नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या जेडीयू के अंदर खाने जो चीज़ें चल रही हैं, जेडीयू के अंदर की जो स्थिति है वो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती है? और क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से पार्टी में कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है, कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है? आप उसको भाग दौड़ वाली स्थिति कह लें, भगदड़ वाली स्थिति कह लें, टूट वाली स्थिति कह लें। क्या नीतीश कुमार की पार्टी पर बड़ा संकट है? और क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है? ये बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार की नज़रें अब संजय झा पर भी टेढ़ी हो गई हैं? वैसे तो अगर ये बात कही जाए या इस सवाल पर बात हो कि नीतीश कुमार की नज़र संजय झा पर टेढ़ी हो गई है और नीतीश कुमार क्या संजय झा का हाल आरसीपी सिंह जैसा करेंगे, आरसीपी सिंह को जैसे किनारे लगाया, वैसे तो उन्होंने बहुत लोगों को किनारे लगाया जिनके बारे में ये कहा गया कि वो पार्टी में नंबर 2 हैं या नीतीश कुमार के बाद ये राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, उनको बड़े करीने से किनारे लगाया। हालिया उदाहरण आरसीपी सिंह का है, इसलिए हमने आरसीपी सिंह की चर्चा की। संजय झा जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी इन दिनों माने जाते हैं, बेहद खास माने जाते हैं, संजय झा को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया। संजय झा राज्यसभा भी भेज दिए गए और संजय झा का जेडीयू में इन दिनों कद बड़ा है। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उससे ये लग रहा है कि कहीं संजय झा भी तो आरसीपी नहीं होने जा रहे हैं। और क्या नीतीश कुमार की नज़र उन नेताओं पर टेढ़ी है, अपनी पार्टी के उन नेताओं पर टेढ़ी है जो चिराग के करीब हैं, जो बीजेपी के ज़्यादा करीब हैं या बीजेपी से ज़्यादा वफादारी दिखा रहे हैं, भाजपा की पृष्ठभूमि वाले नेता बन गए हैं, भाजपा का लवादा जिन्होंने ओढ़ लिया है, चिराग की पार्टी का लवादा उन्होंने ओढ़ लिया है। हालांकि इस लिस्ट में अशोक चौधरी का नाम भी आता है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ पहले उसका जिक्र हम आपको करते हैं। संजय झा राज्यसभा सांसद, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अभी 3 दिन पहले उनके घर पर भोज होता है, 3 या 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले उनके घर पर भोज का आयोजन किया जाता है, डिनर डिप्लोमेसी। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस भोज में पहुंचते हैं, चिराग पासवान भी पहुंचते हैं, एनडीए के बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। लेकिन संयोग देखिए कि मंत्री श्रवण कुमार को छोड़ दें और इक्के दुक्के और जेडीयू के नेताओं को छोड़ दें तो जेडीयू के कई मंत्री नहीं पहुँचते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, अशोक चौधरी नहीं पहुंचते हैं, विजय चौधरी नहीं पहुंचते हैं। आखिर इन नेताओं ने संजय झा के डिनर से क्यों दूरी बनाई? जानकारी यह भी आई कि संजय झा को दिल्ली में बड़ा बंगला मिला, उस बंगले के गृह प्रवेश के अवसर पर ये डिनर रखा गया, एनडीए के सारे नेताओं को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए। लेकिन जेडीयू के बड़े बड़े नेता गायब रहे, विजय चौधरी, अशोक चौधरी गायब रहे, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब रहे, वो नहीं पहुँचे। तो सवाल है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार ने अपने सबसे खास संजय झा के गृह प्रवेश के कार्यक्रम से दूरी बनाई, या संजय झा के घर पर जो डिनर आयोजित हुआ एनडीए के नेताओं के लिए उससे दूरी बनाई, और फिर नीतीश कुमार के 2 सबसे खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी क्यों नदारत रहे, संजय झा के घर क्यों नहीं पहुँचे? देखिए, इसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, कई तरह, अब हर जानकारी सही हो, जेडीयू के अंदर के बवाल को लेकर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कई तरह की चर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, तो कई तरह के कयास, कुछ जानकारियां, तो सारी चीज़ों का जो लबो-लुआब है वो ये है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय झा ने मनीष वर्मा को किनारे लगाने की कोशिश की, जिनको नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया गया, जिनको नीतीश कुमार राजनीति में लेकर आए और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि
आने वाले दिनों में उसी भूमिका में दिखेंगे जिस भूमिका में कभी आरसीपी सिंह दिखते थे। मनीष वर्मा बिहार में घूमकर संगठन का काम देखने लगे, बिहार में घूमकर वोटरों को, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करने लगे। और ये नीतीश कुमार का दिया हुआ टास्क मनीष वर्मा को, जो मनीष वर्मा पूरा कर रहे थे, मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेवारी दी, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया। और संजय झा मनीष वर्मा बिहार में जो यात्राएं कर रहे थे उनकी यात्रा को टालने का आदेश जारी करवा दिया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक लेटर जारी कर दिया कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के निर्देश पर ये इस यात्रा को टाला जाता है। क्या नीतीश कुमार इस वजह से नाराज हैं? मनीष वर्मा से पंगा लेना क्या संजय झा को भारी पड़ गया है? मनीष वर्मा प्रकरण में क्या नीतीश कुमार मनीष वर्मा के साथ खड़े हैं? और सवाल यह भी कि चिराग पासवान को बुलाया, अमित शाह को बुलाया, संजय झा ने क्या जेडीयू के बड़े बड़े मंत्रियों को भी नहीं बुलाया, या बुलाया नहीं गए? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जेडीयू के अंदर की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि मनीष वर्मा की जो यात्रा टाली गई है, कहीं नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन न ले लें। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय झा भी आरसीपी सिंह बनने की राह पर हैं? नीतीश कुमार संजय झा को भी आरसीपी सिंह बना देंगे, क्योंकि जेडीयू में अगर कोई निपटता है तो वो बड़े पदों वाले लोग ही निपटते हैं। जिनके बारे में ये कहा गया कि नीतीश कुमार के बाद यही हैं, तो समझिए कि निपटने की बारी सबसे पहले उन्हीं की है। शरद यादव हों, जॉर्ज फर्नांडिस हो, ये लोग तो नीतीश कुमार के ऊपर के लोग थे, इनके बाद नीतीश कुमार थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इनको भी निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिग्विजय सिंह हो, प्रशांत किशोर हो, पवन वर्मा हो, आरसीपी सिंह हो, कितने नाम लिए जाएं, सबको चुन चुन कर निपटाया नीतीश कुमार ने। क्या आप संजय झा की बारी है? और जेडीयू में क्या पावर वार चल रहा है? कौन किसकी टांग कितनी खींच सकता है, कितनी जोर से खींच सकता है, कौन किसको कितना नीचे उतार सकता है, कितना नीचे गिरा सकता है? और संजय झा को क्या पावर दिखाना महंगा पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम मनीष वर्मा की यात्रा रोक सकते हैं। तो क्या यात्रा रोकना महंगा पड़ गया है? आखिर क्यों नीतीश कुमार संजय झा के घर गृह प्रवेश में नहीं गए? अशोक चौधरी नदारत रहे, विजय चौधरी नदारत रहे, ये सारी चीज़ें हैं। और चिराग पासवान पर भी क्या नज़र टेढ़ी है तिरहुत चुनाव के बाद, तिरहुत चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार की? जिस तरह से चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि भाई चिराग पासवान ने भी खेल किया अभिषेक झा के साथ। अभिषेक झा ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा उन्होंने भी किया कि साजिश हुई, विश्वासघात हुआ, षड्यंत्र हुआ। तो ये सारी चीज़ें जेडीयू के अंदर चल रही हैं और ऐसा लगता है कि अगला विकेट जो जेडीयू में गिरेगा वो संजय झा का ही गिरेगा। संजय झा ने मनीष वर्मा की यात्रा रोकी तो एक तरह से नीतीश कुमार से उन्होंने पंगा ले लिया है, ऐसी चर्चा भी चल रही है। तो देखते हैं, जेडीयू में किसी न किसी का विकेट गिरना तो तय है। ये संजय झा ही होते हैं या कोई और होता है? जो जानकारी है, जो घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों को जोड़कर अगर देखें तो जो आसार नज़र आता है वो आसार यही नज़र आता है कि विकेट संजय झा का ही गिरना है। सबसे कम, वैसे तो जेडीयू ने अभी तक, जो मेरी जानकारी है, किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया है, लेकिन अगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है तो हो सकता है संजय झा सबसे कम कार्यकाल वाले कार्यकारी अध्यक्ष हों और हश्र उनका आरसीपी सिंह वाला ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद।